टोडी महला पंजवा। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी रहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज का श्री दरबार साहब का जो पावन हुक्मनामा साहब आया है वह राग टोडी में पंचम पातशाह शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन पातशाह जी का है, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि हर बिसरत सदा खुआरी, अर्थात जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तो हम हमेशा माया भाव विकारों की वजह से दुखी और अपमानित होते रहते हैं, सदा खुआर होते हैं। हमारा जीवन दुख और बेचैनी में बीतता है। संगत जी, गुरु जी यहाँ समझा रहे हैं कि अकाल पुरख का स्मरण यानी ध्यान और भक्ति मनुष्य को सच्ची शांति देता है। जब वह इस स्मरण को भूलता है तो जीवन में परेशानियां, मोह और दुख इसे चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इन दुखों से, इस माया की ख्वारी से आजाद कौन है? गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि ताको तोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी रहो। अर्थात हे प्रभु, जिस मनुष्य को तेरा सहारा हो, आसरा हो, उसको माया के किसी भी विकार से धोखा नहीं लग सकता। रहो भाव, परमात्मा की शरण में आने वाला व्यक्ति माया की बुराइयों, विकारों से बचा रहता है, क्योंकि परमात्मा की शरण एक मजबूत दीवार की तरह है जो हमें हर तरह के विकार, लोभ, मोह, क्रोध आदि और दुखों से बचाती है। जब भगवान का सहारा होता है तो जीवन में कोई डर या अस्थिरता नहीं रहती। रहाओ का मतलब है कि यह मुख्य विचार है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इसे बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद इस शब्द के पहले बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। अर्थात परमात्मा का स्मरण किए बिना जीवन उसी तरह बेकार और अर्थहीन होता है जैसे सांप अपनी उम्र गुजारता है। सांप की उम्र चाहे जितनी भी लंबी हो, पर वह अपने अंदर केवल जहर ही पालता है। उसी तरह एक इंसान जो भगवान का स्मरण नहीं करता, उसकी आवाज को नहीं सुनता, उसके मार्ग पर नहीं चलता, तो वह भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मोह माया और विकारों का जहर अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है। इस जहर का नतीजा क्या होता है? इस जहर का नतीजा है दुख, चिंता और अंत में पश्चाताप। एक और बात कि ये जहर किसी बाहरी चीज से हमारे भीतर से नहीं निकलता। हम चाहे कितने भी ऊपर चले जाएं, कितने भी कामयाब हो जाएं, यदि जहर भीतर है, माया भीतर है, तो जीवन हम हार कर ही जाते हैं। जैसे कि अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि नव खंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। नवखंडन का भाव है नौ खंड भाव धरती। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर भी राज कर ले तो भी अंत में वह जीवन की बाजी को हार कर जाएगा। संगत जी, संसारिक सफलता, धन, दौलत और सत्ता का कोई महत्व नहीं अगर हमने परमात्मा का स्मरण नहीं किया, उसे याद नहीं किया, उसके गुणों को नहीं जिया, क्योंकि बाहरी प्राप्ति से मन के दुख दूर नहीं होते। हमारे भीतर के दुख, माया आदि तभी दूर होते हैं जब हम एक रब से जुड़ते हैं, तभी जाकर हम असल में सफल कहलाते हैं। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, उसके नाम से जुड़ते हैं, और ये सब तब होता है जब उसकी मेहर हो। जैसे कि गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि गुण निदान गुण तिन्ही गाए, जाको कृपा तारी। अर्थात परमात्मा के गुण वही व्यक्ति गा सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो। गुण निधान का मतलब है गुणों का खजाना, और ये खजाना कहाँ है? ये खजाना हमारे भीतर ही है। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर है, लेकिन भीतर तक पहुंचने के लिए एक पुल चाहिए, वह पुल है कृपा। संगत जी, कृपा कोई घटना नहीं, ये परमात्मा की ओर से बरसता हुआ प्रेम है। ये तो पहले से ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमने अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली हैं। दीवारें अहंकार की, लालच की,
भय की, विकारों की। जब हम इन दीवारों को गिराते हैं तो कृपा हमारे भीतर केवल उतरती ही नहीं बल्कि प्रकट होती है। वे पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि गुण गा सकते हैं तो वही जिन्हें कृपा मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि कृपा केवल कुछ खास लोगों के लिए है, नहीं, कृपा सबके लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। जो पहचान लेते हैं वे परमात्मा के गुण गाने लगते हैं, वह सुखी हो जाते हैं। इसके बाद इस शब्द की आखिरी पंक्ति में गुरु से फरमाते हैं कि सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। गुरु से फरमाते हैं कि वह ही सच्चे अर्थों में सुखी है जिसका जीवन परमात्मा के स्मरण में बीता, उसकी जिंदगी सदा मुबारक होती है। ऐसे मनुष्य से सदा कुर्बान होना चाहिए, सदा बलिहार जाना चाहिए। संगत जी, सच्चा सुख सिर्फ भगवान के नाम में है। जो व्यक्ति इसे समझकर अपना जीवन परमात्मा की भक्ति में लगाता है, उसका जीवन समाज और संसार के लिए एक आदर्श बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य है और हमें उसकी भक्ति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसी मार्ग पर लगाना चाहिए। तो ये था आज का हुक्मनामा साहिब का शब्द, जिसमें हमने कुछ बातों को समझा। पहली, अगर हम परमात्मा का स्मरण नहीं करते तो हमारा जीवन खाली, दुख और नकारात्मक से भर जाता है। दूसरी, परमात्मा का सहारा हमें हर तरह के विकारों और दुखों से बचाता है। तीसरी, संसारिक चीजें असली सुख नहीं देती, असली सुख सिर्फ भगवान के स्मरण में है। और चौथी, हमें सच्ची भक्ति के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो संगत जी, इस शब्द का सार है कि परमात्मा के बिना जीवन ऐसा है जैसे कोई कटी हुई पतंग जो माया के हवाले हो जाती है, लेकिन अकाल पुरख का सहारा लेकर, उसका नाम लेकर हम अपनी आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त कर सकते हैं और सच्चा सुख पा सकते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।